कुछ देर में सीएम धामी के लिए इस्तीफा देंगे चंपावत विधायक। ये दे दिया, देखिए तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया विधानसभा स्पीकर को, और मदन कौशिक भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर गए और वहां पर जाकर के रितु खंडूरी को, विधानसभा स्पीकर को, अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। इस दौरान कई भाजपा के नेता वहां पर मौजूद, मदन कौशिक, मंत्री चंदन रामदास की मौजूदगी वहां पर है, और इसके अलावा भी और भी नेता हैं। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर सीएम धामी के भी पहुंचने की खबरें हैं। ये कहा जा रहा है कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच सकते हैं। इस्तीफा कैलाश गहतोड़ी सौंप चुके हैं। इसके बाद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी तैयारी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ कहा जाता है इस पर लगातार नजर रहेगी। मदन कौशिक और साथ में कैलाश गहतोड़ी चंपावत से विधायक हैं, लेकिन अब इस्तीफा सौंप चुके हैं। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। देखिए, चंपावत के सभी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की थी, और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम चाहते हैं कि जो चंपावत की सीट है, इससे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें। इसके बाद वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की। और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं, अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। हम लोग बैठे, बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की, और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपनी विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे। और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया। मैं गहतोड़ी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने राज्य में एक ऐसी सीट अपने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है, जो निश्चित रूप से जनता के दिलों पर आपने राज करते हुए एक शानदार लगातार जीत आपको मिली है। गहतोड़ी जी ने आज इस रूप में एक बड़ा काम इस रूप में किया है। ये हम लोग तय करेंगे। गहतोड़ी जी के सम्मान के लिए जो भी भूमिका होगी, ये हम आने वाले समय में तय करेंगे। दर्जन भर ऐसे विधायक थे जिन्होंने सीट छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना और विधायक जी की भावना के अनुरूप संगठन ने निर्णय लिया है। अब चुनाव आयोग तय करेगा। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, एकदम तुरंत लड़िए। चुनाव आयोग जब भी डिक्लेयर करेगा, हम तुरंत एकदम तैयार। थोड़ी सी उठाना पड़ेगा। एक कि 6 महीने पहले किसी एक युवा को मंगवाई गई थी, और मेरे ख्याल से 54 साल की उम्र मेरी है। 5-7 मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिस पर एक राष्ट्र न्यायिक और एक अवतारी पुरुष की नज़र गई थी, और वरिष्ठ त्यागी पुरुषों की नज़र गई थी, जिन्होंने अपना जीवन भारत माता के लिए समर्पित किया है। एकाएक ऐसा हुआ कि उस जगह की खूब सेवा करते हुए 6 महीने में फिर भी वो चुनाव हार गए। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे बगल की सीट थी, और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्र काल से जानता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे जूनियर रहे हैं, तो उनकी जो कार्य करने। तो कैलाश गहतोड़ी को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में। वो तारीफ कर रहे हैं उनकी, और उन्होंने कहा कि वो डिजर्व करते हैं
और शुरुआत से उनको ये लग रहा था, जब से ये हुआ कि खटीमा की सीट वो हारे, तब से ही उन्होंने ठान लिया था कि चंपावत की सीट को वो पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ेंगे। अपनी बात वो रख रहे हैं, इस्तीफा वो सौंप चुके हैं। उनके साथ में मौजूद है मदन कौशिक, जिन्होंने भी तारीफ की कैलाश गैतोड़ी की, और उन्होंने कहा कि जब भी तस्वीर बनेगी तो तब उपचुनाव कई लड़ेंगे लोगों ने पुष्कर अपने सिंह धामी प्राणों की चंपावत आहुति दी थी और इस प्रदेश को बनाया था। लेकिन देखते देखते 21 साल बीते, 22 साल बीते, तो प्रदेश वहीं का वहीं होता था। कुछ बहुत तो अब राज्य बना है, कुछ होता था। लेकिन पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए, तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है। हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है ये। मेरे संगठन ने, मैं किसी लायक नहीं था, 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया, और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनमें हजारों हजार लोग अपने जीवन को पूरा इस भारत माँ की सेवा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए देते हैं। हम छोटा सा दान हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के में एक ऊर्जा, किसी राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक ने, अवतारी पुरुष ने देखा था उनको। हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हो, यूँ तो नहीं बने। मेरे ख्याल से आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चौथा स्तंभ में हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 6 महीने पहले आप ही कहते थे यार 20 सीट आ रही हैं, 19 सीट आ रही हैं, 25 सीट आ रही हैं। ये करिश्मा तो 6 महीने में हुआ जी। तो 47 सीट, 60 का नारा, लोग मजाक समझ रहे थे। कांग्रेस में तो ऐसा हो रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर कोई करिश्मा करता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, और वो दिया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और ये डिमांड भी थी, क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो उनको तुमने गलत किया है इसका एहसास कराना भी ज़रूरी है। इसलिए मुफीद थी बगल की सीट, और हमने विश्वास दिलाया था। मेरी जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं जब क्षेत्र में गया हूँ, मैंने प्रस्ताव रखा, शुरू के दिन ही जब मैंने कह दिया था, जैसे ही सर्टिफिकेट लिया उसी दिन कह दिया था, तो आहत तो थे, सारे लोग आहत थे। तो इस बीच में जब मैं धन्यवाद करने गया तो पूरी जनता ने सर आँखों पर लिया सारी बातों को, और उनने कहा कि वास्तव में धामी जी को मौका मिलना चाहिए। तो मैंने लगातार मीडिया के माध्यम से भी कहा कि अगर 5 साल इस युवा को मिलते हैं, जिनसे अपेक्षा राष्ट्र नायक कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हमारा प्रदेश का संगठन कर रहा है, तो छोटा सा सिपाही मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना चाहिए। विधायक ही फिर ले आएंगे। और वैसे भी मैं इस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बड़ा ऐतिहासिक जगह है, वो चंद्र राजाओं की राजधानी रहा है मेरा चंपावत। विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, पूरा बॉर्डर एरिया है, 80 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से लगता है मेरा। तो विकास से कई अछूता रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ पूर्णागिरी का, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं वहाँ। और मेरी विधायकी में मैं कितना कर लूँगा, कितने विधायक रहे, क्या हो गया वहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना अपने आप में एक लगता है कि विकास की एक बयार बहेगी वहाँ। और जो लोगों ने सोचा था, नैनीताल डेवलप हुआ और जगह डेवलप हुए, लेकिन वो एरिया इतना सुंदर है प्राकृतिक दृष्टि से भी। तो अगर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पड़ेंगे तो मेरे ख्याल से उस क्षेत्र का विकास होगा, मेरा सौभाग्य होगा। मेरी जनता ने जो मुझे 2 बार चुनाव जिताया है और उनने चाहा है, उनकी चाह भी पूरी होगी, और मेरा इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। आपकी क्या भूमिका आगे होगी, सब ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी इससे पहले भी कहा, मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गैतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं। हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।
हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी देखिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए आप, इन सब ने जो है केवल राष्ट्र की सेवा के लिए सब कुछ किया हुआ है। क्या स्वार्थ हो सकता है हमारा? मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं चाहता हूँ धामी जी को 5 साल काम करने को मिले। सारे संगठन ने, सारे लोगों ने मिलकर के एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि 5 साल हमने काम किया। इस प्रदेश को जो हमारे राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना जो 10 साल बेमिसाल उत्तराखंड के लिए कहा गया है, उनमें सबका कंट्रीब्यूशन हो और सब लोग हाथ बटाएं और राज्य के उत्थान के लिए काम करें। और हमारी विधायकी फिर आ जाएगी, हम फिर कर लेंगे। अगर सेवा करना चाहते हैं तो किसी और तरीके से कर लेंगे, बाकी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। थैंक यू। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कैबिनेट मंत्री हैं और मदन कौशिक और भी चंदन रामदास हैं और भी तमाम नेता हैं भाजपा के जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कैलाश गैतुड़ी ने कहा कि मैं तो सेवक हूँ, सेवा मेरा काम है, विधायक रहूँ या ना रहूँ, सेवा में करता रहूँगा। और सेवा करने के कई माध्यम हो सकते हैं, कई जरिए हो सकते हैं और सेवा का कार्य नहीं रुकना चाहिए। और जिस पार्टी में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर सेवा का काम कभी नहीं रुकता है। बहुत तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप जनता के बीच में जा सकते हैं, उनको सहूलियतें दे सकते हैं। एक युवा मुख्यमंत्री का 5 साल तक कार्य करना बहुत ज़रूरी है एक पहाड़ी राज्य के लिए। और जो 6 महीने के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने काम किया, उसी की वजह से करिश्माई चमत्कारिक जीत उत्तराखंड में भाजपा की हुई, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका त्याग बहुत छोटा है।